सो लास्ट वीक ने हम लोग ने जो टॉपिक पढ़ा है दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसका सिंबल था U, ठीक है। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू assembling two charges or more charges together in a vicinity, ठीक है। सो दो चार्जेस की वजह से होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और इसका जो फॉर्मूला है दैट इज़ 1/4πε0 टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R। ये भी हमने फॉर्मूला भी देखा, विच इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो फर्स्ट टॉपिक है। इसका जो जनरल नाम है दैट इज इलेक्ट्रिक potential at a point, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू टू थिंग्स, वन ड्यू टू एन एक्सटर्नल फील्ड and the second thing is due to a source charge। एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो सकता है किसी एक पॉइंट पे उसके अराउंड, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो सकता है उस पॉइंट के अराउंड, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये डेफिनेशन देख लेंगे जो हमने पहले पढ़ी हुई है 10th में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इनसाइड सम इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the change in electric potential energy of the system when a unit positive charge is moved from one point to another. Here the system includes source of the electric field and the unit positive charge. Suppose मेरे पास एक सोर्स चार्ज है जिसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। पॉजिटिव सोर्स चार्ज है इसलिए इसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज एंड आउटवर्ड्स, ठीक है। सो दिस इज द सोर्स चार्ज और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो। अब अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखता हूँ जो भी पॉजिटिव है ऑफ कोर्स, और उसको इस पॉइंट से, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मैं लेके जाता हूँ, पॉइंट ए टू बी एक टेस्ट चार्ज को मैं मूव करता हूँ, तो क्या होगा? तो इस टेस्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। अब क्या हो रहा है कि टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव है, सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डूइंग वर्क against the force of repulsion exerted by the positive source charge or the electric field of the positive source charge. So I am doing work against the force of repulsion, thereby I am storing energy in this system of these two charges, एक तो source charge और एक test charge. So मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, वो इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। And then you can say because electrostatic potential energy is changing in moving this test charge from point A to point B, the electric potential is changed from point A to point B. So there is an electric potential difference between point A and point B, which is VB minus VA. VB minus VA. That is electric potential at B minus electric potential at A, that is the change in electric potential or electric potential difference between points A and B.
अब तुम देख रहे हो मैंने यहाँ पे वी बी माइनस वी ए लिखा. This clearly shows that VB or electric potential at point B is greater than VA. It is greater than VA. VB is greater than VA. इससे और एक चीज़ समझ में आती है कि if you move your test charge, forget about the test charge. If you move in an external electric field against the direction of electric field, the electric potential goes on increasing. And if you move in the direction of electric field, the electric potential goes on decreasing. ठीक है. सो ये एक पॉइंट प्लीज नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल है V. ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज increases against नहीं, against से भी अच्छा वर्ड हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, increases in opposite direction to the external electric field. Electric potential always increases in opposite direction to the external electric field, and electric potential V always decreases in the direction of external electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम जाओगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता है. यू आर मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल व्हेन यू मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. you will move from lower higher potential to lower potential if you move in the direction of electric field, in the same direction as that of the electric field. ठीक है. तो यहाँ पे हमने देखा कि एक टेस्ट चार्ज को हमने सोर्स चार्ज के पास लेके गए. जब सोर्स चार्ज के पास लेके गए तो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई क्योंकि मैंने वर्क डन किया अगेंस्ट द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज. अब मैंने जो वर्क डन किया वो स्टोर हो गया सिस्टम में. एंड यू कैन से ये तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात है. व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इट इज द रेशियो ऑफ द वर्क डन अपॉन चार्ज विच इज मूव्ड. जो मैंने वर्क डन किया या फिर जो मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की डिवाइडेड बाय द चार्ज which I moved divided by my test charge which I moved is the electric potential difference between those 2 points. So मतलब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी थी उसी को मैं अगर चार्ज से डिवाइड कर दूं तो मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा. इट इज सो सिंपल. बस यही फॉर्मूला याद रखो तुम कि V is equal to electric potential is equal to U by Q. ठीक है. इसमें ये जो Q है that is not the source charge, that is the test charge. ठीक है, जिसको हम मूव कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. U by Q. इसको ये तो बहुत ही जेनेरिक फार्मूला बताया मैंने. इसको और हम लोग डिटेल में और अलग अलग सिचुएशन में फार्मूला कैसे फॉर्म में हम लोग को यूज़ करना है वो हम देखेंगे. दिस इज़ जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर थियोरेटिकल नॉलेज विच हैज़ बीन गिवन टू यू. अभी तक जो बताया है उसको मैं तुम्हें सिर्फ थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ. सो इसके अलग अलग फॉर्म्स हैं जो मैंने अभी बताया कि इसके you have to understand all the forms of this formula और potential difference और electric potential at a point. सारे फॉर्म्स इसको समझना है, सारे फॉर्म्स को समझना है हमें.
कौन से फॉर्म से, ये देखो। तो मैंने तुम्हें बोला कि पॉइंट बी से, सॉरी पॉइंट ए से पॉइंट बी, ये चार्ज को मैंने मूव किया, तो डेफिनेटली पॉइंट बी पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है पॉइंट ए से, और इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज़ नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय मी ऑन दैट सिस्टम। ये भी हमें पता है क्योंकि लास्ट पार्ट में यही पढ़ा था हमने। सो वी बी माइनस वी ए का नया फॉर्मूला हो सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज माइनस ऑफ और नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय द चार्ज मूव्ड। ठीक है। और एक तरीका है इसका, हम लोग अब वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। कोई एक एक्सटर्नल एजेंट है, it is moving the charge inside electric field from point A to point B, that is we are moving the charge in such a manner that its kinetic energy does not change। किसकी kinetic energy? चार्ज की। चार्ज की kinetic energy कांस्टेंट रह रही है, और एक एक्सटर्नल एजेंट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव कर रहा है एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। Let the work done by the external agent be WEXT, work done by the external agent. Then, from the work energy theorem, we know that total work done on the test charge will be equal to change in its kinetic energy. ये हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर में 11th में, और 10th में भी ICSE बच्चों ने पढ़ा था कि वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। नाउ काइनेटिक एनर्जी तो चेंज नहीं हो रही है, इट इज कांस्टेंट। मैंने अभी बताया था यहाँ पे, लेट एन एक्सटर्नल एजेंट बी मूविंग द चार्ज इन सच अ वे दैट काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज। डज नॉट चेंज मतलब K2 माइनस K1 तो चेंज ही नहीं हो रहा है ना, जीरो है। ठीक है। सो टोटल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट एंड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। मतलब जितना वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है उतना ही वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों जो वर्क डन है उनका सम टोटल ज़ीरो रहेगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो हमने अभी यहाँ पे डिराइव किया था, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू WEXT बाई क्यू नॉट। क्या किया मैंने? माइनस की साइन हटा दी, क्योंकि माइनस WEL माइनस और नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। ये हमने प्रूव किया यहाँ पे। ठीक है। सो ये नया फॉर्मूला बन गया। और एक डेफिनेशन देख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points inside an electric field is also defined as work done by an external agent to move a unit positive charge from one point to another without changing its kinetic energy. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना होता है? इट इज इक्वल टू the work done by external agent to move a unit positive charge from one point to another so that its kinetic energy is constant, does not change। ये हो गया तुम्हारा थर्ड फार्मूला। फर्स्ट फार्मूला था ये। तीनों फार्मूला का अपना अपना इम्पोर्टेंस है कॉन्सेप्ट वाइज। फार्मूला नंबर 1, इट वाज रिगार्डिंग द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी from point A and to point B। ठीक है। फॉर्मूला नंबर 2 regarding the work done by the electric field when the charge is moved from one point to another, and formula number 3 which is in context of the work done by the external agent in moving the charge from one point to another। ये तीनों फार्मूला एक ही क्वांटिटी के हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है ये, क्योंकि
यहाँ पे तुम्हें पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर रखना पड़ेगा. विथ whose perspective you are writing the formula, the work done by electric field or work done by external agent or the change in electrostatic potential energy. Thing is all are same. ठीक है, दे आर द डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग द फॉर्मूला, बट तीनों का जो वैल्यू है, क्वांटिटी है, वी बी माइनस वी ए, वो तो सेम ही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, सो ये क्लियर हो गया. अब हम आते हैं थोड़े ज़्यादा इवॉल्व कॉन्सेप्ट के ऊपर. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सबसे पहले वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट. कहीं भी ये लोग ने ये नहीं बोला है ऑफ अ चार्ज. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज होता ही नहीं है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑलवेज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ लोकेशन. लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. एक पॉइंट का लोकेशन उस पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड, आई एम सॉरी, उस पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करता है. इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डिफाइन करता है लोकेशन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट होता है. दोनों एट अ पॉइंट होते हैं. मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिक क्वांटिटी होता है. ठीक है. अब सपोज यहाँ पे एक केस ले लेते हैं हम लोग. एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट P और पॉइंट R. ठीक है. पॉइंट R हमारा रेफरेंस पॉइंट है. यहां से हम अज्यूम करेंगे कि एक टेस्ट चार्ज को मूव किया हमने पॉइंट R से. कहां पे लाया? पॉइंट R से पॉइंट P पे. R टू P, पॉइंट R टू पॉइंट P, inside electric field. Then the potential of point P can be written as UP minus UR upon Q naught. चलो ऋषि, नहीं आ रहा है आवाज. नहीं, हाँ अभी आ रहा है, बट बहुत बहुत लो है. मेरा फुल वॉल्यूम है. कुछ तो इश्यू है माइक में. कोई बात नहीं. दुर्वा, देखो हमने एक चार्ज को मूव किया R टू P. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो और चार्ज को कहाँ से कहाँ मूव किया वो भी देखो. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है लेफ़्ट टू राइट. चार्ज को मूव किया R टू P, दैट इज़ राइट टू लेफ्ट. ठीक है. और हमने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट का डेफिनेशन लिखा है, एट पॉइंट P का, दैट इज़ UP माइनस UR अपॉन Q नॉट. मेरा क्वेश्चन ये है कि वाई दे हैव रिटर्न UP माइनस UR. ये क्यों लिखा है? UR माइनस UP क्यों नहीं लिखा है? R से P मूव किया है ना. हाँ ओके, P फाइनल पोजीशन है जिस पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. यू आर राइट, बट वाई? क्यों पॉइंट P पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? क्योंकि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट. वेरी गुड, वेरी गुड. बिकॉज पॉइंट P का जो लोकेशन है दैट इज अगेंस्ट द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, that is in opposite direction to the external electric field, and whenever you move
against the external electric field, the electrostatic potential energy increases. More work has to be done by the external agent to move this charge from R to P. ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा व्हेन यू मूव फ्रॉम R to P, विच इज गिवन बाय UP minus UR upon Q naught. ठीक है, सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P. नाउ डू यू सी वन थिंग ओवर हियर? इससे पहले जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा दैट वॉज अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, उसका भी फॉर्मूला सेम था. यहाँ पे हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, और उसका भी फॉर्मूला सेम. फ़र्क ये है कि हम लोग पॉइंट R से P आ रहे हैं, जिसमें R कहीं भी हो सकता है. इट इज़ द रेफरेंस पॉइंट. इसको कहीं भी रख सकते हो तुम R को. व्हेन यू मूव फ्रॉम R to P, what changes will happen to the electrostatic potential energy? Divide that by the charge which is moved and you get the electric potential at point P. ठीक है, अब इसको सेकेंड फॉर्मेट में लिखेंगे. सेकेंड फॉर्मेट क्या है? UP minus UR is negative of the work done by the electric field. तो VP is equal to minus WEL upon Q naught. That is our second format. पढ़ा था ना हमने 3 फॉर्मेट ऊपर, ये सेकेंड वाला है. और इसका थर्ड फॉर्मेट क्या होगा? हमने ये भी पढ़ा था कि जो वर्क एनर्जी थियरम है उसमें वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो चेंज ही नहीं हो रही है, इसलिए वर्क डन बाय द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे माइनस WEL की जगह WEXT भी लिख सकते हैं. सो दैट बिकम्स योर थर्ड formula. Now this formula, let me tell you again, it's the same formula as we have studied earlier, but जो पहले वाला formula था that was potential difference between two points, and this is electric potential at a point, जिसमें second point arbitrary है, कहीं भी हो सकता है. ठीक है, so electric potential of a point inside electric field is defined as the work done by the external agent to move a unit positive charge from the reference point to the desired point without changing its kinetic energy. ये definition तुम्हें learn करनी, क्योंकि यही definition के ऊपर हम लोग यही formula और यही definition के ऊपर हम लोग numericals भी करेंगे. तो ये उसकी main definition हो गई. Unit of measurement and dimensional formula of electric potential and electric potential difference both are volt. दोनों वोल्ट में मेजर होते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी. ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ रिलेशनशिप, तुम्हें पता होगा वर्क डन का SI यूनिट है जूल, चार्ज का SI यूनिट है कूलम, तो इसका SI यूनिट हो जाएगा जूल पर कूलम. ये जो जूल पर कूलम है उसको हम लोग वोल्ट बोलते हैं. सो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, 1 जूल अपॉन 1 कूलम. इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो भी यहाँ पे दिया है, M1 L2 T minus 3 A minus 1. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला. राइट, you also have to remember this definition, electron volt. Electron volt is very simple. 1 volt is the amount of work done in moving a charge from one point to another, right? This is the amount of work done in moving an electron from one point to another. charge नहीं, electron, single electron, उसको हम लोग electron volt बोलते हैं. 1 electron volt is 1.6 times 10 to the power minus 19 joule. Remember this, please. ठीक है, now this is your electric potential at a point in an electric field. अब हम आगे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स देखते हैं. Consider an XY plane
and mark the location A, B and C whose coordinates are given to be as 5,2. 5,2 यहाँ पे, ये मेरी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है, ये ओरिजिन है। 5,2 मैंने यहाँ पे मार्क किया है A पे। 5,8 बिल्कुल उसके एग्जैक्टली ऊपर होगा 5,8 एंड -5,8 बिल्कुल उसके एग्जैक्टली लेफ्ट साइड में होगा -5,8। तीनों पॉइंट मार्क किए मैंने। A uniform electric field of 200 Newton per Coulomb exists in the space directed along negative x direction. Negative x direction मतलब right to left. एक इलेक्ट्रिक फील्ड राइट टू लेफ्ट जा रहा है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है? 200 न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट VB माइनस VA। VB माइनस VA, VB minus VA. What is this? This is the formula for electric potential difference, right? अभी हमने इसके 3 फॉर्मेट पढ़े, right? अब मुझे यहाँ पे ढूंढना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। Electric potential difference between points A and B is equal to change in electrostatic potential energy between points A and B, or divided by the charge, of course, which is moved from point A to B, or it is equal to negative of the work done by the electric field in moving the charge from A to B divided by the charge which is moved, or it is equal to पॉजिटिव वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय द चार्ज मूव। ये तीनों फॉर्मूला हमने पढ़े। अब इन तीनों फॉर्मूला में से अगर तुम पहला फॉर्मूला देखते हो विच इज UB माइनस UA अपॉन Q0, और इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते हो तो तुम्हारा आंसर सीधा 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 तुम्हारे सामने। व्हाट इज UB माइनस UA? चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पॉइंट ए और बी का लोकेशन देखो, ये एक दूसरे के वर्टिकली अबाउ है। पॉइंट ए नीचे है, पॉइंट बी ऊपर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो राइट टू लेफ्ट जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉइंट ए और बी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है उनका एंगल कितना है? 90 डिग्री बन रहा है। ये परपेंडिकुलर है। पॉइंट ए टू बी ऐसा है, ए और बी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है E। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। क्या मैं जब पॉइंट A से B कोई चार्ज को मूव करूंगा तो क्या मैं अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा हूं और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं, मैं दोनों नहीं कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? आई एम मूविंग माई चार्ज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेरा मूवमेंट हो रहा है। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, और तुम्हें सबको पता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 होता है तो वर्क डन 0 होता है। सो इज द वर्क डन 0 और नॉट ओवर हियर? वर्क डन बाय हुम? वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन Q0, which is 0 by Q0, which is 0. Therefore, VB minus VA is equal to 0. Therefore, VB is equal to VA. खत्म। मतलब पॉइंट A और पॉइंट B जो एक दूसरे के वर्टिकली अबाउ है, वर्टिकली एक वर्टिकल प्लेन में है, उस वर्टिकल प्लेन में एक चार्ज को जब मैं मूव करूंगा तो मुझे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि there is no electric field in that plane. The electric field is perpendicular to that plane, और इसीलिए वर्क डन 0 हो जाएगा। और इसीलिए पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सेम हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी 0 हो जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट आंसर।
लॉजिक समझ में आया? मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं किया, इट इज़ सिंपल लॉजिक विच आई हैव यूज्ड। वी बी माइनस वी ए ज़ीरो क्यों है? ऋषि समझ में आया तुमको? राहुल, राहुल रुद्र, प्लीज कीप योर कैम ऑन। Ishit, did you understand this concept? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो मतलब अगर ये समझ में आया तो आगे भी तुम्हें समझ में आएगा। वी सी माइनस वी ए, यस एनीवन? ओके, ठीक है। वी सी माइनस वी ए, मैं एक चीज़ तुम्हें फिर से रिमाइंड करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें बताया था कि जो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स में हमेशा याद रखना दैट सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन मैटर करती है वर्क डन के लिए। इनिशियल और फाइनल पोजीशन, पाथ मैटर नहीं करती है, ठीक है? अब एक चीज़ देखो, ये डायग्राम में ये पॉइंट ए दिख रहा है तुम्हें, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये प्रैक्टिकली सेम पॉइंट है। तुम बोलोगे सेम पॉइंट कैसे? ये तो अलग अलग पॉइंट्स है, दोनों का कोऑर्डिनेट्स अलग है। प्रैक्टिकली सेम पॉइंट इसलिए मैंने बोला क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है। दोनों का पोटेंशियल सेम है, पॉइंट ए और पॉइंट बी का इक्वल पोटेंशियल है, दोनों का पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, आई एम सॉरी। तो दोनों का पोटेंशियल सेम है। अब मैं पॉइंट ए से पॉइंट सी पे लेके जाऊं किसी चार्ज को, या पॉइंट बी से पॉइंट सी पे लेके जाऊं किसी चार्ज को, क्या फर्क पड़ता है? वर्क तो उतना ही करना पड़ेगा मुझे। आर यू गेटिंग द लॉजिक? वर्क डन in an external electric field depends only on initial and final position since electrostatic force is a conservative force. यहाँ पे पाथ मैटर नहीं करती, यहाँ पे सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन मैटर करती है। तो वर्क डन तो उतना ही करना पड़ेगा जब मैं पॉइंट ए से पॉइंट सी पे चार्ज को लेके जाऊं या पॉइंट बी से पॉइंट सी पे चार्ज लेके जाऊं, ठीक है? इस लॉजिक से मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, प्लीज समझ लेना इसको। वी सी माइनस वी ए इज इक्वल टू वी सी माइनस वी बी। ये दोनों सेम चीज़ है। वी सी माइनस वी ए करूँ या वी सी माइनस वी बी करूँ, ये सेम चीज़ है। वी सी इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट फाइनल पोजिशन सी, वी ए इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, वी बी इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिंस, रीजन क्या है? वी बी इज इक्वल टू वी ए। वी बी और वी ए तो इक्वल है, तो मैं वी सी माइनस वी ए करूँ या वी सी माइनस वी बी करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? अच्छा, अब मैं वी सी माइनस वी बी ढूंढ सकता हूँ। देयरफॉर वी सी सर हम माइनस, लोग ये भी बोल सकते हैं ना कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके मतलब वो दोनों पॉइंट्स के वो कोऑर्डिनेट इक्वल है। यस, उन दोनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल है। एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल है मतलब दोनों का जो जिस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होता है और एक्स कोऑर्डिनेट अगर इक्वल होते हैं तो दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है और दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। यस, सो वी सी माइनस वी बी कैसे कैलकुलेट करेंगे? हु कैन हेल्प मी हियर? इट्स वेरी इजी। देखो, माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन क्यू नॉट, ये लिख दूं सबसे पहले। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज, माइनस करके लिखता हूँ, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस विच इज लेट्स से एक्स, ठीक है, अपॉन क्यू नॉट।
Now can anyone tell me the formula for F in terms of E? E is equal to F by Q. Do you agree? So F is equal to E into Q. Do you agree? सही है. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ एफ ई एल की जगह पे ये एफ ई एल है. ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाइड बाय क्यू नॉट, जो चार्ज हम मूव करने वाले हैं, टाइम्स एक्स अपॉन क्यू नॉट लिख सकता हूँ. सो सीधा ये क्यू नॉट कटेगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस ई टाइम्स एक्स, माइनस ऑफ ई टाइम्स एक्स. अच्छा, वी सी माइनस वी ए. एक चीज मैं पूछता हूं तुमसे, मैं पॉइंट ए से पॉइंट सी पे चार्ज लेके जा रहा हूं. एम आई गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? In the direction. So will my electric potential decrease or increase? Decrease. It will decrease. It should decrease. That means जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी आना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है. मतलब पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा, पॉइंट ए पे ज़्यादा होगा. मतलब डिफरेंस बिटवीन सी एंड ए विल बी नेगेटिव. इसका मतलब है, इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो, माइनस ऑफ ई की वैल्यू क्या है 200 टाइम्स एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू, एक्स मतलब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी. मैंने तुम्हें क्या बोला था, पॉइंट ए और सी का डिस्टेंस मैटर नहीं करता. पॉइंट बी और सी का डिस्टेंस तुम ले लो, वो ही मैटर करेगा. क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों पे पोटेंशियल सेम है, और मुझे बी और सी का डिस्टेंस पता है. मुझे कितना है, 10 यूनिट्स. ये कैसे मिला 10 यूनिट्स? इसका देखो क्या है कोऑर्डिनेट्स, 5,8. इसके कोऑर्डिनेट देखो -5,8. दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट सेम है, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट एक का +5 है, एक का -5 है. एक एक्स एक्सिस से 5 यूनिट्स राइट में है, एक एक्स एक्सिस से 5 यूनिट्स लेफ्ट में है. तो दोनों के बीच का एक्स या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो गया, 5 + 5 10 यूनिट्स. ठीक है, मतलब पॉइंट बी और पॉइंट सी का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स है. ये हम डिस्टेंस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर सकते हो. तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करेंगे और ये आएगा -2000 वोल्ट. -2000 वोल्ट इज वी सी माइनस वी ए. जूल पर कूलम भी लिख सकते हो, लेकिन वोल्ट ही है उसका यूनिट. समझ में आया? वी सी माइनस वी ए कैसे निकाला? वी सी माइनस वी ए इज इक्वल टू वी सी माइनस वी बी, और वी सी माइनस वी बी मैंने निकाल लिया. फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया ये पूरा प्लीज़ इसको अच्छे से नोट करना, हर क्वेश्चन में ये एप्लीकेशन है. पहले ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर क्यू नॉट कैंसिल करो. डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखना है तो ये भी अच्छा है. किस सिचुएशन में डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो तुम. और ये नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स एक्स. नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में ई की वैल्यू हमने पॉजिटिव इसलिए ली क्योंकि हम जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे थे उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी था. ठीक है, तो ई की वैल्यू 200 ही रखी, आगे माइनस की साइन एज इट इज और कैलकुलेट कर लिया. मतलब जब तुम पॉइंट बी से सी जाओगे या ए से सी जाओगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा. कितना कम होगा? 2000 वोल्ट कम हो जाएगा. ठीक है, सो दैट इज द लॉजिक. प्लीज लिख लो इसको सब लोग. सर एक डाउट का. बोलो ना. सर वो फर्स्ट वाले में वर्क डन आपने 0 कैसे किया? कौन से फर्स्ट इसमें? हाँ बताओ. वर्क डन का देख फॉर्मूला देख, इधर लिखा है मैं फिर से लिखता हूँ तेरे लिए. मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है ना वर्क डन, राइट? यस सर.
तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, सही है ना? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ F इंटू एस इंटू कॉस 90? अब तुम बोलोगे कॉस 90 कैसे आया? तो देखो ए टू बी का डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल दोनों परपेंडिकुलर है, इसलिए वो 90 आया, और कॉस 90 जीरो होता है, इसलिए वर्क डन जीरो हो गया। ओके। यस, तो वो मैंने पूरा लिखा नहीं है, बट ओरली आई एक्सप्लेन्ड दैट। प्लीज सेकंड वाला सब लोग नोट कर लो अच्छे से, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में यही मेथड फॉलो होगे, और ये तुम्हारा बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक। ठीक है, सबने नोट कर लिया ये? ग्रेट। चलो लास्ट क्वेश्चन बचा है अभी भी। लास्ट क्वेश्चन इसमें ये है, तुम्हें ढूंढना है वी बी माइनस वी सी। वी बी माइनस वी सी, द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी एंड सी, बी बीइंग द फाइनल पॉइंट एंड सी बीइंग द इनिशियल पॉइंट। मतलब किसी पॉइंट को किसी चार्ज को अगर सी से बी लेके आएंगे तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना चेंज होगा। अब देखो, मुझे एक चीज़ पता है यहाँ पे ऑलरेडी, प्लीज़ नोट कर लो इसको। वी सी माइनस वी बी इज माइनस 2000 वोल्ट। ये मैंने ढूंढा, अभी ढूंढा, जस्ट सेकेंड वाले में। आई हैव टू फाइंड वी बी माइनस वी सी। दिस इज ईजी, दिस इज सो सिंपल। वी बी माइनस वी सी इज नेगेटिव ऑफ वी सी माइनस वी बी, है कि नहीं? ब्रैकेट ओपन करूंगा तो वी बी माइनस वी सी बन जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 2000, बिकॉज आई नो वी सी माइनस वी बी इज माइनस 2000, सो दिस विल बी 2000 वोल्ट। इतना सिंपल लॉजिक है इसके पीछे कि अगर मैं किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट बी टू सी को चार्ज मूव करता हूँ, बी टू सी पे मैं चार्ज को मूव करता हूँ, तो मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 2000 से कम होता है। माई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस बाय 2000 वोल्ट। बट मैं अगर सी टू बी मूव करूंगा तो क्या होगा? ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल इंक्रीज बाय 2000 वोल्ट। सो दिस इज नॉट सरप्राइजिंग, दिस इज सिंपल। सिर्फ इतना फैक्ट अगर तुमने याद रखा कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेस, सिर्फ इतना फैक्ट, तो तुम्हारे आधे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये भी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। A uniform electric field E exists in a region of space. Refer to the following figure for the location of 3 points A, B and C. Find VB minus VA and VC minus VA. इसको मैं हटा देता हूँ फॉर अ मोमेंट। अनुष्का शर्मा, गुड मॉर्निंग। Yes, sir. बताओ VB माइनस VA। सॉरी, A point से B point मतलब yes, final point is B and initial point is A. A से B मूव करना है चार्ज को। ये 90 डिग्री है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग।
So can I say that VB minus VA, just I'm giving you a hint, is equal to VB, sorry, VC, अरे एक मिनट यार, electric potential difference between point B and A is equal to electric potential difference between point C and A. VB minus VA is equal to VC minus VA. बोल सकता हूँ कि नहीं है? क्योंकि B और C तो एक ही लाइन में है, वर्टिकल लाइन में, तो उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो या फिर उन दोनों का पोटेंशियल इक्वल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड B और C से परपेंडिकुलर है. मतलब VB minus VA is equal to VC minus VA. So don't forget about VB minus VA. Tell me about VC minus VA. VC और VA ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि C और A दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, एक यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, तो वी आर मूविंग. इफ यू वांट टू फाइंड VC minus VA, VC being the final point and C being the final point, A being the initial point, C पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना और A पे कितना, उसका डिफरेंस कम होगा या ज़्यादा होगा C पे A से? एग्जैक्टली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा जब तुम A से C पे मूव करोगे. ठीक है, तो कितना होगा ये, उसका फॉर्मूला क्या होगा? मैं तुम्हें फिर से एक हिंट दे देता हूँ, that VC minus VA is equal to minus of WEL by Q naught, which is equal to minus of FEL into X upon Q naught, which is minus of E times Q naught into X upon Q naught cut, which is minus of E times X. सीधा ये फॉर्मूला याद रखो जो नीचे मैंने लिखा है, ये वाला, नेगेटिव ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स एक्स. ठीक है, बताओ फाइनल. नेगेटिव ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वैल्यू नहीं पता है, सिर्फ ई दिया है, तो मैं माइनस ई लिख दूं यहाँ पे, टाइम्स एक्स. एक्स क्या है पता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी? B minus EB. That's it. ये हमने लास्ट क्वेश्चन में ही किया था, राइट? सेम चीज रिपीट करना है. आई एम जस्ट टेलिंग यू टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला so that you can directly get the answer. There is no issue. सर Yes. सर नेगेटिव उधर नहीं होगा ना, क्योंकि वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. हाँ, तो नेगेटिव ही होगा ना. इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिक्रीज होता है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा ए से, तो नेगेटिव ही होगा. सही बात है, बिल्कुल सही. अच्छा, VB माइनस VA, और दूसरा क्वेश्चन ही बोला लोग ने VC माइनस VA. क्यों बोल रहे हो लोग? सेम है, VC माइनस VA, VB माइनस VA माइनस EB. अच्छा, कोई मुझे बता सकता है व्हाट विल बी? सुजय, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी VB minus VC? सुजय. रुद्र. माइनस ब्रैकेट बी. नहीं. सुजय, सॉरी, रुद्र. यस, VB माइनस VC कितना होगा? सर परपेंडिकुलर तो जीरो रहना चाहिए. You are right. जीरो रहेगा. You are right. It is zero because B and C का जो पोजीशन है वो वर्टिकल पोजीशन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है
इलेक्ट्रिक फील्ड है लेफ्ट टू राइट, बी और सी की पोजीशन वर्टिकल है, मतलब डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो रहा है फोर्स के रिस्पेक्ट से, इसके लिए वर्क डन ज़ीरो होगा। ठीक है, सो वी बी माइनस वी सी विल बी ज़ीरो। Next question. A uniform electric field of 2000 Newton per Coulomb exists in space. Consider a right triangle ABC such that angle ABC is a right angle. Okay. Edge AB of the triangle is kept parallel to the electric field. Edge AB is 3 centimeter and edge BC is 4 centimeter. I'm not even interested to find AC because that does not matter, right? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन मैटर करती है और पाथ मैटर नहीं करती, और बी और सी का पोटेंशियल इक्वल है। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी सी। इज द आंसर अफेक्टेड बाय द ओरिएंटेशन ऑफ ट्राइंगल इनसाइड द फील्ड कीपिंग द एज ए बी पैरेलल टू द फील्ड? वेरी नाइस क्वेश्चन। फर्स्ट थिंग यू हैव टू फाइंड वी ए माइनस वी सी। इशित, प्लीज हेल्प मी। What should I understand by VA minus VC and what should I write it as to make it simple? minus VB. Yeah, very good. VA minus VC is nothing but VA minus VB, since VC is equal to VB. Why? Because they are in the one straight vertical line, right? So दोनों का potential same है. Okay, great. VA minus VB. VA minus VB means A is the final position and B is the initial position, correct? Okay, now from reaching from point B to point A, that is against the direction of external electric field, do you have to does your potential, electric potential, increase or decrease? It will increase. Okay, so VA minus VB will be equal to negative of E times X. Should I directly write this formula which we have used in past two questions, right? Okay, tell me what will be the value of X? Into 10 raised to minus 2. Sorry, I'm sorry, what will be the value of E? 2000. Will it be minus 2000 because I'm going against the direction of electric field? Yeah, तो ही ये प्लस होगा ना, राइट? तो इसके लिए ये होगा माइनस 2000 टाइम्स x की वैल्यू होगी 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, करेक्ट, 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 मीटर, क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम में ले रहा हूँ तो मेरा डिस्टेंस मुझे हमेशा मीटर में लेना पड़ेगा। सो दिस विल बी 6000 times 10 raised to minus 2 or 60 volts. Is it correct? 60 volts. ये है the electric potential difference between VA and VC, VA minus VC. अब मैंने क्या किया, सेकेंड केस का डायग्राम मैंने साइड में ड्रॉ किया है, प्लीज़ इसको नोट करो। ये सेकेंड केस का डायग्राम दिख रहा है तुम्हें? इसमें ये लोग ने बोला है कि जो ट्राइंगल है ना उसका ओरिएंटेशन हमने चेंज कर दिया। ए बी पहले भी पैरेलल थी, अब भी पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड से, लेकिन ट्राइंगल का ओरिएंटेशन मतलब उसका मिरर इमेज ले लिया मैंने। ठीक है, उसका मिरर इमेज मैंने जब लिया तो क्या वी ए माइनस वी सी की वैल्यू सेम रहेगी या डिफरेंट हो जाएगी? सेम रहेगी। ओके रुद्र, चेंज हो जाएगी। ओके, ये दोनों अलग चीज़ हैं। साइन चेंज हो जाएगी मतलब वी ए माइनस वी सी पूरा नेगेटिव हो जाएगा। राहुल,
प्लीज एक्सप्लेन यार. VA minus VC in the second case, in the second diagram. Can you please help me with that? So that will be VA minus VB. Okay, VA minus VB, which will be minus of E times X, which will be, tell me. And sir, we are going in the direction of electric fields. So electric fields value will be 2000 Newton. Solve करने पे will get minus 60 volt, isn't it? Right? Yes, sir. So what is happening here? पहले मैं पॉइंट बी से ए जा रहा था, अभी भी मैं पॉइंट बी से ए जा रहा हूँ, लेकिन फर्स्ट फिगर में जब मैं बी से ए जा रहा था तो आई वॉज ट्रैवलिंग अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, सो माई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वॉज इंक्रीजिंग. बट नाउ आई एम ट्रैवलिंग towards the direction of electric field, so the electric potential will decrease and VA minus VC will be a negative value, minus 60 volts. रुद्र समझ में आया? ओके, गुड. ठीक है, दिस वाज एग्जांपल नंबर 3. एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है ना, जो हम लोग यहाँ पे डिराइव करके जो हम लोग लिख रहे हैं E इंटू एक्स, दिस इज़ ओल्ड फार्मूला. हमने पहले भी ये फार्मूला यूज़ किया हुआ है. सो V इज़ इक्वल टू E इंटू एक्स, या फिर E इज़ इक्वल टू V बाई एक्स. इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट. द पोटेंशियल डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस, पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस. ये पहले भी हम लोग यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब क्या है, अब हम लोग अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमने फार्मूला डिराइव किया है और फिर हम लोग ने यूज़ किया है इसको. दैट्स व्हाई इट फील्स डिफरेंट बट इट हैज़ बीन इन यूज सिंस अ लॉन्ग टाइम नाउ. ठीक है. सो हमारा जो कल का टॉपिक रहेगा, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सोर्स चार्ज और अ पॉइंट, या अ चार्ज. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज, एंड दैट चार्ज विल बी अ सोर्स चार्ज. ठीक है, सो दैट विल बी आवर टुमारोज सेशन फॉर फिजिक्स इन द मॉर्निंग. ठीक है, जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग.